हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लोक व्यवहार बुक से एक ऐसी गजब की कम्युनिकेशन टेक्निक बताऊंगा जिसकी मदद से आप बिना ठेस पहुंचाए शैतान बच्चों या लोगों के व्यवहार और रवैये को बदल सकते हो। तो आइए बिना किसी डिले के एक स्टोरी के माध्यम से इस टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं। स्टोरी कुछ ऐसी है कि न्यूयॉर्क में मिसेस हॉपकिंस नाम की एक स्कूल टीचर थी जो चौथी कक्षा को पढ़ाती थी। नए सत्र के पहले दिन जब उन्होंने अपना रजिस्टर देखा तो स्टूडेंट के नाम पढ़कर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस साल उनकी क्लास में टॉमी नाम का एक लड़का आ गया था जो कि स्कूल का सबसे शैतान बच्चा था। पूरा स्कूल उसकी शिकायतों से परेशान था। कभी वह बच्चों से झगड़ता, कभी लड़कियों को छेड़ता और कभी कभी तो छोटे बच्चों को सामान छिपाकर उन्हें रुला देता। उम्र के साथ साथ उसकी हरकतें भी बढ़ती जा रही थीं। उसकी पिछली क्लास टीचर प्रत्येक मीटिंग में प्रिंसिपल से उसकी शिकायत किया करती थी, बट मिसेज हॉपकिंस उस छोटे से बच्चे को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पहले से ही कमर कस ली और उसके बारे में सारी अच्छी बुरी आदतें पता की। टॉमी की एक खासियत थी कि वह पढ़ाई में बहुत तेज था और उसमें सीखने की लगन भी थी, परंतु उसकी शरारतें इस गुण को ढक रही थी। क्लास के पहले दिन मिसेज हॉपकिंस ने सभी बच्चों का स्वागत किया और सब पर अलग अलग तरह की टिप्पणी की। रोज को कहा, तुम बहुत सुंदर हो। एलिसिया, मैंने सुना है कि तुम ड्राइंग बहुत सुंदर बनाती हो। और जब भी टॉमी के पास गई तो उन्होंने उसकी आंखों में देखा और कहा, टॉमी, तुम तो बिल्कुल लीडर की तरह दिखते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम क्लास के मॉनिटर बन जाओ और बच्चों को संभालने में मेरी मदद करो, ताकि पिछले साल की तरह हमारी चौथी कक्षा स्कूल में सबसे अच्छी क्लास बन सके। शुरुआत के कुछ दिनों में टीचर टॉमी के हर काम की बार बार तारीफ करती। उन्होंने पूरे स्कूल में टॉमी की इतनी अच्छी इमेज बना दी कि टॉमी को मजबूरन अपनी इमेज पर खरा उतरना पड़ा। अगर आप भी लोगों के व्यवहार और रवैये को बदलना चाहते हो तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसी दे जिससे वह सही साबित करना चाहे। शेक्सपियर ने भी कहा था कि यदि आप किसी व्यक्ति को सुधारना चाहते हो तो उसे ऐसा महसूस कराओ जैसे कि वह बहुत मेहनती हो और लोगों के सामने उसकी अच्छी इमेज बना दो और फिर देखना कि अपनी इमेज को सही बनाए रखने के लिए वह खूब जोश के साथ काम करेगा। अगर मैं अपनी स्टोरी शेयर करते हुए बताऊं तो एक बार हमारी कोचिंग में एक रोहित नाम के लड़के ने मुझसे कहा था कि आयुष, मुझे यकीन है तुम्हारे पिछली बार की तरह इस बार भी टेस्ट में सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे। तब मैंने उस टेस्ट के लिए खूब जोश के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अब मुझे पिछली अपनी अच्छी बनी हुई इमेज को बरकरार रखना था। बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर इस टेक्निक को अपनाते हैं। मिस्टर हेनरी ने भी यही टेक्निक अपनाई। मिस्टर हेनरी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि मिस्टर हेनरी एक ट्रक डीलिंग कंपनी के सर्विस मैनेजर थे। उनका एक मैकेनिक कई दिनों से सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से हेनरी को काफी नुकसान हो रहा था। एक दिन उन्होंने बिल को अपने ऑफिस में बुलाया और उससे खुलकर बात की। बिल, तुम तो बहुत अच्छे मैकेनिक हो और पिछले कई सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हो। हमारे यहाँ जितने भी ग्राहक आते हैं सब तुम्हारे काम की बहुत तारीफ करते हैं। मुझे भी तुम्हारा काम बहुत पसंद है, परंतु पिछले कुछ दिनों से तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो। दरअसल तुम हमारे इतने अच्छे मैकेनिक हो, इसलिए तुम्हारी समस्याओं को जानना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ध्यान किसी वजह से भटके और कंपनी को कोई नुकसान हो। शायद हम दोनों मिलकर तुम्हारी समस्या को हल कर सके। बिल का जवाब आता है, श्रीमान जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा ध्यान काम से भटक गया, लेकिन आप मेरा भरोसा कीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आपको मेरे काम में कभी कोई कमी नजर नहीं आएगी। हेनरी की बातों का बिल पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि वो एक बार फिर से तेज और कुशल मैकेनिक बन गया। दरअसल हेनरी ने उसकी पास्ट में ऐसी इमेज बनाई थी जिस पर बिल खरा उतरना चाहता था। तो ओवरऑल हमें इन दो स्टोरी से समझ आता है कि अगर आप जेन्युइनली किसी पर्सन के व्यवहार और रवैये को बदलना चाहते हो तो पास्ट में उसके द्वारा किए गए कामों की अच्छी इमेज बना दो, जिससे कि मजबूरन उसे अपनी इमेज पर खरा उतरना पड़े। अगर आप और भी ऐसी गजब की कम्युनिकेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो राइट साइड पर क्लिक करें।